My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का मैं एक बार फिर से डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और स्वस्थ रह करके आप अपने स्टडी को, अपने अध्ययन कार्य को आगे बढ़ा रहे होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी लोग ऑनलाइन लर्निंग के माध्यम से कुछ अपने स्टडी को आगे बढ़ा रहे हैं और उसमें जो है कुछ वीडियोज हम आपके लिए लेकर आए हैं। उस वीडियोज के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी लोग अपने स्टडी को, अपने अध्ययन कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इसी कड़ी में आज हम सभी लोग जो आपका कोर्स थर्ड है, दैट इज थर्ड पेपर, जिसका नाम है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, उसके अंतर्गत प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, जो आपका यूनिट 4 है, दैट इज डिबेट ऑन क्रूशियल इश्यूज ऑफ एजुकेशन। तो डिबेट ऑन क्रूशियल इश्यूज ऑफ एजुकेशन में द फर्स्ट टॉपिक इज एजुकेशन टू लिव टुगेदर। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, जो आपका फर्स्ट टॉपिक है दैट इज एजुकेशन टू लिव टुगेदर, उसके बारे में आज हम सभी लोग आज की कक्षा में इस वीडियोज के अंतर्गत, आज का जो वीडियो है, इस वीडियो के अंतर्गत हम सभी लोग चर्चा करेंगे एजुकेशन टू लिव टुगेदर, जो कि यूनिट 4 डिबेट ऑन क्रूशियल इश्यूज ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत है। तो प्यारे भाई और बहनों, प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास को स्टार्ट करने से पूर्व आप सभी प्रिय विद्यार्थियों में से, प्यारे भाई और बहनों में से, प्यारे साथियों में से जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जितने भी नए वीडियोज आएँ उनको आप आसानी से देख सकें, समय से देख सकें, और साथ ही साथ जितने भी वीडियोज पहले से पड़े हुए हैं उन वीडियोज को आप प्लेलिस्ट में जा कर के अपनी नीड, अपने आवश्यकता के अनुसार आप टॉपिक्स को सेलेक्ट करके वीडियोज को देख पाएँ। इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, जितने भी नए वीडियोज आएंगे उनके नोटिफिकेशंस आपको मिल सके, उनकी सूचना आपको मिल सके, इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। यह जो बेल का आइकन बना है, घंटी का जो घंटी जो बनी हुई है प्रिय विद्यार्थियों, उसको आप उसका कलर रेड है, लाल है, तो उसको आप प्रेस कर दीजिए। और प्रेस करने पे ऑप्शंस आएंगे, उसमें से ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट करिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। और साथ ही साथ प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें, आपके मित्र, आपके सहपाठी भी इस वीडियो का अधिक से अधिक लाभ उठा सके और उनका भी अध्ययन कार्य आगे बढ़ सके, उनके भी अध्ययन में, उनके भी स्टडी में किसी भी प्रकार की रुकावट या बाधा न आने पाए। और साथ ही साथ प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है, यदि आपका कोई प्रश्न है, कोई समस्या है, तो उसको आप कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपके बहुमूल्य सुझावों पे हम आपका उसका अनुपालन करने का प्रयास करेंगे। आपके जो भी वैल्यूएबल सजेशंस हैं, बहुमूल्य सुझाव हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ यदि आपका कोई प्रश्न होगा, कोई समस्या होगी, तो उसका भी हम समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर भी कर दीजिए। और जिन प्यारे भाई और बहनों ने, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की कक्षा को हम लोग प्रारंभ किया जाए। प्यारे भाई बहनों, प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, आप सभी लोग एक नया जो टॉपिक है दैट इज एजुकेशन टू लिव टुगेदर, या शिक्षा एक साथ रहने के लिए,
इसको आज हम लोग पढ़ेंगे, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो प्यारे भाई और बहनों, प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, जो शिक्षा एक साथ रहने की या एजुकेशन टू लिव टुगेदर चैप्टर है, यह जो चैप्टर है, यह जो यूनिट है, यह जो टॉपिक है, वह बेस्ड है देयर वाज ए इंटरनेशनल कमीशन, एक इंटरनेशनल कमीशन या अंतर्राष्ट्रीय आयोग बना था प्रिय विद्यार्थियों, जिसका नाम है डेलर्स आयोग। तो जो डेलर्स कमीशन थी प्रिय विद्यार्थियों, वहां से एजुकेशन टू लिव टुगेदर या शिक्षा एक साथ रहने के लिए टॉपिक आपके सिलेबस में रखा गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे डेलर्स कमीशन या डेलर्स आयोग से। तो प्यारे भाई और बहनों, प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, डेलर्स कमीशन या डेलर्स आयोग से हम लोग प्रारंभ करेंगे और वहीं से यह आपका जो टॉपिक है वह निकला हुआ है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो डेलर्स आयोग है, दैट वाज द यूनेस्को, दैट इज यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इन 1993 अपॉइंटेड द इंटरनेशनल कमीशन ऑन एजुकेशन फॉर 21st सेंचुरी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जैक्स डेलर। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, जो डेलर कमीशन था, इसका अपॉइंटमेंट किसने किया था? यूनेस्को ने किया था। कब किया था? 1993 में। आप यूनेस्को को फुल फॉर्म को जानते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी जाता है। यूनेस्को का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो प्रिय विद्यार्थियों, यूनेस्को ने 1993 में एक अंतर्राष्ट्रीय आयोग बनाया था जिसका नाम था इंटरनेशनल कमीशन ऑन एजुकेशन फॉर 21st सेंचुरी, अर्थात 21वीं शताब्दी के लिए शिक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग की नियुक्ति जो है यूनेस्को के द्वारा की गई थी, और जिसके चेयरमैन कौन थे? जैक्स टेलर थे, जो कि कहाँ के निवासी थे? जो कि फ्रांस के निवासी थे। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से जो डेलर्स कमीशन है, डेलर्स कमीशन की नियुक्ति यूनेस्को के द्वारा 1993 में की जाती है। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन दैट इज यूनेस्को ने 1993 में फ्रांस के जैक्स डेलर की अध्यक्षता में 21वीं शताब्दी या 21st सेंचुरी के लिए शिक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग की नियुक्ति की थी। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, यही वह आयोग है जिसके रिपोर्ट के अनुसार हम सभी लोगों के सिलेबस में, कोर्स में एजुकेशन टू लिव टुगेदर या शिक्षा एक साथ रहने के लिए टॉपिक जो है आपके सिलेबस में रखा गया है। तो प्यारे भाई और बहनों, प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, हमेशा याद रखिएगा आप सभी लोग कि जो अंतर्राष्ट्रीय आयोग बनाई गई थी वो यूनेस्को के द्वारा बनाई गई थी, 1993 में बनाई गई थी, और उसके अध्यक्ष कौन थे? जैक्स डेलर थे। और जो कमेटी या आयोग बनाया गया था उसका जो नाम था वह था 21वीं शताब्दी के लिए शिक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग, और जो इसके अध्यक्ष थे, जो चेयरमैन थे, वो जैक्स डेलर साहब थे। और जैक्स डेलर साहब कहाँ के निवासी थे? फ्रांस के निवासी थे। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो अध्यक्ष थे, जो चेयरमैन थे, इनके अलावा भी जो है इस आयोग में कई सदस्य थे। मेंबर्स ऑफ दिस कमीशन कंप्राइज्ड ऑफ 14 मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज इंक्लूडिंग डॉक्टर कर्ण सिंह फ्रॉम इंडिया। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि डेलर्स कमीशन में जो अध्यक्ष के अलावा यहाँ पे जो मेंबर्स थे वो विभिन्न देशों से थे, डिफरेंट कंट्रीज से या विभिन्न देशों से थे, और कुल मेंबर्स कितने थे? 14 मेंबर्स थे, 14 मेंबर्स थे। और उन 14 सदस्यों में, उन 14 मेंबर्स में हमारे देश के डॉक्टर कर्ण सिंह भी थे। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से जो डेलर्स कमीशन था, जो डेलर्स आयोग बना था, जो एक अंतर्राष्ट्रीय आयोग बना था, उसमें अध्यक्ष के अतिरिक्त इस आयोग में 14 सदस्य थे जो कि विभिन्न देशों से थे प्रिय विद्यार्थियों, और उन विभिन्न देशों में, उन सदस्यों में हमारे देश के डॉक्टर कर्ण सिंह भी थे, जो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो प्यारे भाई और बहनों, प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, इस तरह से जो डेलर्स कमीशन बना 1993 में बना। 1993 में डेलर्स जी की अध्यक्षता में एक अंतर्राष्ट्रीय आयोग गठित होता है, और जिसमें 14 मेंबर्स होते हैं अध्यक्ष के अलावा, और उन मेंबर्स में हमारे देश के डॉक्टर कर्ण सिंह भी होते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो डेलर्स कमीशन बनाया, जो डेलर्स आयोग 1993 में 1993 में बनता है, इस आयोग की जो रिपोर्ट होती है, जो प्रतिवेदन होता है प्रिय विद्यार्थियों, इसके पब्लिकेशन की बात करते हैं। नाउ द पब्लिकेशन ऑफ डेलर्स कमीशन रिपोर्ट। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो डेलर्स कमीशन की रिपोर्ट होती है वह 1996 में, 1996 में पब्लिश होती है। इसका पब्लिकेशन कौन करता है? यूनेस्को के द्वारा किया जाता है प्रिय विद्यार्थियों। तो रिपोर्ट ऑफ दिस कमीशन, दैट इज डेलर्स कमीशन, वाज पब्लिश्ड इन 1996। 1996 में यह पब्लिश होती है,
और प्यारे भाइयों और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, ध्यान रखिएगा कि जो रिपोर्ट प्रस्तुत होती है, जो पब्लिश होती है, उस रिपोर्ट का जो टॉपिक था वो क्या था? लर्निंग द ट्रेजर विद इन। तो प्रिय विद्यार्थियों, लर्निंग द ट्रेजर विद इन नाम से डेलर्स कमीशन की रिपोर्ट 1996 में 1996 में प्रकाशित की जाती है यूनेस्को के द्वारा। प्रिय विद्यार्थियों, इस आयोग की रिपोर्ट 1996 में लर्निंग द ट्रेजर विद इन या सीखना एक आंतरिक खजाना या सीखना आंतरिक खजाना के नाम से 1996 में प्रकाशित हुई। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से जिस आयोग की नियुक्ति 1993 में हुई थी, उस आयोग का जो रिपोर्ट होता है, जो प्रतिवेदन होता है, वो 1996 में लर्निंग द ट्रेजर विद इन या सीखना आंतरिक खजाना के नाम से प्रस्तुत किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम लोग बात करेंगे कि इस रिपोर्ट में क्या था, इस प्रतिवेदन में क्या कहा गया था। तो प्यारे भाइयों बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, जब इस रिपोर्ट की बात की जाती है, इस प्रतिवेदन की बात की जाती है, तो सबसे पहले जो इस प्रतिवेदन, इस रिपोर्ट या इस आयोग के अध्यक्ष थे, दैट इज फ्रांस के जैक्स डेलर साहब, उन्होंने अपने अध्यक्ष की लेख में लिखा था, उन्होंने अपने चेयरमैनशिप उसमें लेख में लिखा था, रिपोर्ट में अध्यक्षीय लेख में डेलर्स ने स्पष्ट किया कि मानव के वैयक्तिक एवं सामाजिक विकास में शिक्षा की अहम भूमिका होती है। प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान दीजिएगा कि डेलर साहब ने अपनी अध्यक्षीय रिपोर्ट में लिखा था कि मानव के वैयक्तिक एवं सामाजिक विकास में शिक्षा की अहम भूमिका होती है। इसका मतलब रोल ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन्स पर्सनल एज वेल एज सोशल डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अर्थात मानव के इंडिविजुअल डेवलपमेंट में, पर्सनल डेवलपमेंट में और साथ ही साथ उसके सोशल डेवलपमेंट में हमारे एजुकेशन का, हमारे शिक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, बहुत ही उसकी अहम भूमिका है। इसलिए चूंकि मानव के इंडिविजुअल या फिर उसके वैयक्तिक विकास में, उसके सामाजिक विकास में शिक्षा की बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका है, अहम भूमिका है, इसलिए हमारा जो कर्तव्य बनता है या गवर्नमेंट का जो कर्तव्य बनता है वो क्या बनता है कि शिक्षा के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर बहुत ही अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। बहुत ही अधिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू जो है एजुकेशन है और इस एजुकेशन पे सभी को बहुत ही अधिक आवश्यकता, बहुत ही अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रिय विद्यार्थियों, जो डेलर साहब थे, उन्होंने अपने अध्यक्षीय नोट में, अपने अध्यक्षीय भाषण में या अपने अध्यक्षीय लेख में लिखा था कि जो एजुकेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है व्यक्तियों के, समाज के जो है विकास के लिए, व्यक्तियों के विकास के लिए। और उन्होंने एक खेद भी व्यक्त किया था, उन्होंने एक चिंता भी व्यक्त की थी कि जो 20वीं सेंचुरी रही हमारी, जो 1901 से लेकर के 1999 या 2000 तक का जो समय रहा प्रिय विद्यार्थियों, इसमें जो है अर्थात जो 20वीं सेंचुरी रही, जो 20वीं शताब्दी रही, इसमें जो कुछ भी प्रोग्रेस किया गया है इंटरनेशनल लेवल पर, उसमें जो है उस सारे प्रोग्रेस का, उन सारे विकास का, प्रगति का, डेवलपमेंट का, विकास का लाभ सभी को नहीं मिला है। तो प्रिय विद्यार्थियों, डेलर साहब ने कहा, उन्होंने खेद व्यक्त किया कि हमने 20वीं शताब्दी में प्रगति तो बहुत की, परंतु इसका लाभ सभी को नहीं मिला। तो प्यारे भाई और बहनों, प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, जो 20वीं सेंचुरी में जो प्रगति हुई है, इसका लाभ हमारे देश के या हमारे विश्व के सभी नागरिकों को बराबर नहीं मिला, उनको सभी लोग को लाभ नहीं मिल पाया है। इसीलिए डेलर्स कमीशन ने जो 21वीं शताब्दी का एजुकेशन होगा, जो 20वीं सेंचुरी का एजुकेशन होगा, उसके लिए उन्होंने कुछ शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए। क्यों उन्होंने ऐसा किया? क्योंकि उनका मानना था कि जो 20वीं शताब्दी रही, जो 20वीं शताब्दी की प्रगति रही, उसमें उस प्रगति का लाभ हमारे विश्व के सभी नागरिकों को नहीं मिल पाया है। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, इस दो बिंदुओं को लेकर के, पहला कि मानव के वैयक्तिक और सामाजिक विकास में शिक्षा की अहम भूमिका होती है, और दूसरा कि जो 20वीं सेंचुरी में, 20वीं शताब्दी में हम सभी लोगों ने प्रगति किया है, विश्व में जो प्रगति हुई है, उस प्रगति का लाभ जो है सभी लोगों को नहीं मिल पाया है। इन दोनों बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 21वीं शताब्दी 21st सेंचुरी के लिए एजुकेशन के कुछ उद्देश्य बनाए। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब हम सभी लोग देखेंगे कि डेलर्स कमीशन या डेलर्स आयोग के अनुसार जो 21वीं शताब्दी के शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या होने चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, सबसे पहली बात तो जो उन्होंने खेद व्यक्त किया था कि 20वीं सेंचुरी में जो डेवलपमेंट हुआ उसका लाभ सबको नहीं मिल पाया, तो जो हमारा 21st सेंचुरी का एजुकेशन होना चाहिए प्रिय विद्यार्थियों,
इसमें हमारा मेन फोकस होना चाहिए, प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए कि जो 20वीं शताब्दी में प्रगति की गई है विश्व के समुदाय के द्वारा, उस प्रगति का लाभ हमारे विश्व के सभी नागरिकों को मिल पाए, सभी नागरिकों को समान रूप से इसका लाभ मिल पाए, सभी नागरिकों को इसका लाभ मिल पाए। इसका प्रयास, यह उद्देश्य हमारे 21वीं शताब्दी की शिक्षा का होना चाहिए। और प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, इसी के साथ साथ हमारे संसार में जो अज्ञानता फैली हुई है, जो गरीबी है, जो निर्दयता है, जो युद्ध की भयंकरता है, इसको कम करने का प्रयास हम सभी लोगों को 21वीं शताब्दी के एजुकेशन में करना होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो 21वीं शताब्दी की शिक्षा होगी, इसमें संसार में व्याप्त अज्ञानता, संसार में व्याप्त गरीबी, निर्दयता और युद्ध की भयंकरता को कम करने का प्रयास हमें 21वीं शताब्दी की शिक्षा के द्वारा करना चाहिए। तो इस प्रकार से जो 21वीं शताब्दी का शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए प्रिय विद्यार्थियों, टेलर्स कमीशन के अनुसार उसका एक प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए कि संसार में फैली हुई अज्ञानता को, जो संसार में फैली हुई अशिक्षा को हम सभी लोग दूर करने का प्रयास करें, और साथ ही साथ जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है, उस गरीबी को दूर करने का प्रयास किया जाए। और लोगों के मन में जो निर्दयता का भाव है, कुछ लोगों के मन में जो निर्दयता का भाव है, या जो कुछ लोग युद्ध को प्राथमिकता देते हैं, तो जो युद्ध की भयंकरता पूरे विश्व के ऊपर विद्यमान है, जो युद्ध की जो काली छाया पूरे विश्व के ऊपर विद्यमान है, उस युद्ध की भयंकरता को हमें एजुकेशन के द्वारा, शिक्षा के द्वारा कम करने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही साथ जो निर्दयता की भावना व्याप्त है, उसको भी कम करने का प्रयास हमें 21वीं शताब्दी के एजुकेशन के द्वारा करना होगा। प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, यह जो समय है, यह समय जो है 21st सेंचुरी जो है, इट इज द टाइम ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यह भूमंडलीकरण का समय है। प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, इसी भूमंडलीकरण या ग्लोबलाइजेशन को हम सभी लोग देख रहे हैं कि वर्तमान समय में जो पैंडेमिक चल रहा है, जो कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा है, यह भी कहीं न कहीं जो है दिखा रहा है कि वर्तमान समय जो है ग्लोबलाइजेशन का समय है। अर्थात वर्तमान समय में हम सभी लोग या पूरा विश्व क्या है, एक परिवार है। पूरे विश्व में किसी भी देश में किसी भी कोई समस्या उत्पन्न होगी तो वह समस्या, उस समस्या से हम बच नहीं सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, भूमंडलीकरण से उत्पन्न राष्ट्रों की अंतर्निर्भरता या इंटरडिपेंडेंस के कारण उत्पन्न समस्याओं को समझने एवं उनका समाधान करने के लिए जीवन भर सीखने का प्रयास हमें एजुकेशन के द्वारा करना होगा। प्यारे विद्यार्थियों, जो कोविड-19 पैंडेमिक है, वह भी कहीं न कहीं जो भूमंडलीकरण के कारण जो है उत्पन्न समस्याओं में से एक तत्कालीन समस्या है। वर्तमान समय में हम इस समस्याओं को झेल रहे हैं, देख रहे हैं। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग सभी लोग कह सकते हैं कि जो यह पूरी दुनिया है वह क्या है, एक छोटा सा परिवार हो चुका है, क्योंकि यह समय जो है ग्लोबलाइजेशन का है, भूमंडलीकरण का है। और वर्तमान समय में प्रत्येक देश एक दूसरे के ऊपर क्या है, इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। अब बात आती है कि जब हम सभी लोग एक दूसरे के ऊपर इतना डिपेंडेंट हो गए हैं, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हैं, अंतर्निर्भर हैं, तो उसकी वजह से कहीं न कहीं कुछ समस्याएं उत्पन्न होती हैं कि आवश्यकता से अधिक एक दूसरे के ऊपर जब हम अंतर्निर्भर हो जाते हैं, डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो समस्याएं उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाती है। जैसे वर्तमान समय में हम सभी लोग देख सकते हैं कि जो कोविड-19 पैंडेमिक था, यह महामारी चाइना से उत्पन्न हुई, परंतु विद्यार्थियों, चाइना को तो छोड़ दीजिए, चाइना ने तो अब लगभग इस पैंडेमिक से वह जो है उबर चुका है, परंतु पूरे विश्व में इस पैंडेमिक, कोविड-19 का पैंडेमिक या कोविड-19 महामारी से जो है पूरा विश्व जो है त्रस्त हो चुका है प्रिय विद्यार्थियों। तो यह सभी तात्कालीन समय में, वर्तमान समय में हम सभी लोगों के सामने दिख रहा है कि जो भूमंडलीकरण के कारण जो राष्ट्रों की अंतर्निर्भरता है, उससे जो समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, उसमें देखिए एक तत्कालीन समय में, वर्तमान समय में हम सभी लोग उस समस्या को झेल रहे हैं। तो जो हमारा एजुकेशन है, जो हमारा शिक्षा है, प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, उस शिक्षा के द्वारा जो भी समस्याएं उत्पन्न होंगी, उन समस्याओं को समझने और उनका समाधान करने के लिए हमें लाइफ लॉन्ग लर्निंग या जीवन भर सीखने के लिए पर जोर देना होगा। हमें जो 21वीं शताब्दी 21st सेंचुरी का जो एजुकेशन होगा, उसमें हमें इस बात पर बल देना होगा कि जो आने वाली समस्याएं हैं या आवश्यकता से अधिक जो अंतर्निर्भरता है, जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से उत्पन्न होने वाली समस्याएं हैं, उसका हम सभी लोग समाधान
कैसे कर सकें, उससे हम कैसे लड़ सकें, उसको हम कैसे समझ सकें, इस बात पर भी हमें अपने शिक्षा पर बल देना होगा। यह भी एक उद्देश्य के रूप में होना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, द डेलर कमीशन प्रपोज्ड एन इंटीग्रेटेड विजन ऑफ एजुकेशन बेस्ड ऑन 2 की कंसेप्ट। प्रिय विद्यार्थियों, जो डेलर्स कमीशन था, डेलर्स आयोग था, उसने जो है एजुकेशन के ऊपर एक एकीकृत विजन अपना बनाया। एक इंटीग्रेटेड विजन बनाते हुए उन्होंने 2 प्रमुख बिंदुएं बताए, जो दो की कंसेप्ट बताया। उन्होंने 2 की कंसेप्ट उन्होंने एजुकेशन के लिए दिया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, कमीशन प्रपोज्ड एन इंटीग्रेटेड विजन ऑफ एजुकेशन बेस्ड ऑन 2 की कंसेप्ट। तो वह 2 की कंसेप्ट क्या है, वो 2 प्रमुख बिंदु क्या है, 2 प्रमुख संप्रत्यय क्या है, उसको देख लेते हैं प्यारे भाई और बहनों। द फर्स्ट की कंसेप्ट इज लर्निंग थ्रू आउट लाइफ, अर्थात जीवन भर सीखना। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो इंटीग्रेटेड विजन ऑफ एजुकेशन है, जो शिक्षा के ऊपर एकीकृत दृष्टि है इस आयोग की, उस आयोग के अनुसार जो पहला की कंसेप्ट है दैट इज द लर्निंग थ्रू आउट लाइफ, या जीवन भर सीखने के लिए हमें जोर देना होगा। एंड द सेकेंड वन इज द 4 पिलर्स ऑफ लर्निंग, अर्थात शिक्षा के 4 आधार या शिक्षा के 4 स्तंभों की बात इस आयोग में या इस डेलर्स कमीशन के रिपोर्ट में कही गई है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो ये 2 प्रमुख की कंसेप्ट निकल के आते हैं डेलर्स कमीशन के द्वारा, उन 2 प्रमुख की कंसेप्ट्स के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। द फर्स्ट वन इज द लर्निंग थ्रू आउट, या जीवन भर सीखना। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, जो हमारा एजुकेशन है, जो हमारी शिक्षा है, उस शिक्षा में हम सभी लोगों को जीवन भर शिक्षा या कंटिन्यू एजुकेशन के साथ साथ हमें जो है कुछ अन्य बिंदुओं पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। तो देख लेते हैं प्रिय विद्यार्थियों कि लर्निंग थ्रू आउट लाइफ क्या है। तो प्यारे भाई और बहनों, अपने कार्यक्षेत्र का अद्यतन ज्ञान हासिल करने के साथ साथ, अर्थात कंटिन्यूइंग एजुकेशन लेने के साथ साथ जीवन के वैयक्तिक, सामाजिक एवं अन्य क्षेत्रों में आने वाली समस्याओं को समझना और उनका समाधान करना सीखना ही क्या है, जीवन भर सीखना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो जीवन भर सीखना है, जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग की बात की जा रही है, दैट इज लर्निंग थ्रू आउट लाइफ की बात यहाँ पे हो रही है। इसका क्या अभिप्राय है कि जिस भी हम कार्य क्षेत्र में है, जिस भी हम ओवरऑल एरिया में है, जो भी हमारा कार्य क्षेत्र है, उस कार्य क्षेत्र में हम अपने आप को, अपने नॉलेज को क्या करें, अपडेट रखें, उसको ज्ञान को अद्यतन करते रहें। और उस ज्ञान को अद्यतन करने के लिए प्रिय विद्यार्थियों हमें क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूइंग एजुकेशन या सतत सीखने पर बल देना होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, सतत सीखने के साथ साथ, अर्थात अपने कार्य क्षेत्र के ज्ञान को अपडेट करने के साथ साथ ही एक जो महत्वपूर्ण बिंदु है प्यारे भाई और बहनों, वो क्या है, जीवन के वैयक्तिक, सामाजिक एवं अन्य क्षेत्रों में आने वाली समस्याओं को समझना और उनका समाधान करना सीखना होगा। अर्थात हमारे लाइफ में, हमारे जीवन के जो वैयक्तिक क्षेत्र हैं, जो सामाजिक क्षेत्र है या अन्य क्षेत्रों में जो भी प्रॉब्लम्स आए, उन प्रॉब्लम्स को हम अंडरस्टैंड कर सकें, उनको कैसे टैकल कर सकें, उनका समाधान कैसे कर सकें, इस पर हमें बल देना होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसे हम सभी लोग वर्तमान समय में कोविड-19 की समस्या से जूझ रहे हैं, यह क्या है, किसी एक व्यक्ति की समस्या नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र की या अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल लेवल की प्रॉब्लम्स है। तो इसी तरह प्यारे भाई और बहनों, जो डेलर्स कमीशन या डेलर्स आयोग की जो सिफारिश रही, जो उन्होंने की कंसेप्ट बताया, वो पहला की कंसेप्ट था लर्निंग थ्रू आउट लाइफ, या जीवन भर सीखना। और उसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि हम अपने कार्य क्षेत्र में, जिस भी हम क्षेत्र में हैं, उसमें अपने ज्ञान को हमें तो अपडेट रखना ही है, उसको अद्यतन करते रहना है, और उसको हम सभी लोग कंटिन्यूइंग एजुकेशन या सतत सीखने के द्वारा कर सकते हैं। परंतु सिर्फ सतत सीखना या कंटिन्यूइंग एजुकेशन या अपने वर्क एरिया में अपने नॉलेज को अपडेट करना ही सब कुछ नहीं है, बल्कि हमें क्या करना है कि उसके साथ साथ ही हमारे सामाजिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में या अन्य क्षेत्रों में जो भी समस्याएं आए, उन समस्याओं को हम समझ सकें, उसको समझें और उस समस्याओं का हम निवारण करने का, समाधान करने का प्रयास करें। जैसे प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, वर्तमान समय में जो कोविड-19 की महामारी चल रही, जो कोविड-19 की समस्या है, इस समस्या को हम सभी लोगों ने समझा, हम सभी लोगों ने
जाना कि इस समस्या का निवारण कैसे किया जा सकता है। जैसे कि आज के समय में सभी लोगों को फिजिकल डिस्टेंसिंग या सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में जानकारी है। सब लोग जान चुके हैं कि हमें यदि इस महामारी से बचना है तो फिजिकल डिस्टेंसिंग या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, मास्क लगाना होगा और हर व्यक्ति को जागरूक रहना पड़ेगा, हैंड सैनिटाइजेशन पर बल देना होगा। तो इसी तरह प्यारे भाई और बहनों, यह तो वर्तमान समय की जो समस्या है इससे हम सभी लोग सीख ले सकते हैं। और इसी तरह हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में जितनी भी समस्याएं आए, चाहे वो पर्सनल लेवल पे हो, इंडिविजुअल लेवल पे हो, या सोशल लेवल पे हो, या नेशनल लेवल पे हो, इंटरनेशनल लेवल पे हो, सभी समस्याओं को हमें समझना सीखना होगा और उन समस्याओं का समाधान करना भी हम सभी लोगों को सीखना होगा। और इसी बातों को जो है डेलर्स कमीशन या डेलर्स आयोग की रिपोर्ट में की कंसेप्ट के द्वारा कहा गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जो द सेकंड की कंसेप्ट वाज द 4 पिलर्स ऑफ लर्निंग। प्रिय विद्यार्थियों, अगला जो की कंसेप्ट डेलर्स कमीशन में कहा गया है वह कहा गया है कि जो हमारे एजुकेशन होगी, जो लर्निंग होगा, वो लर्निंग के 4 पिलर्स होंगे। शिक्षा के 4 आधार स्तंभ होने चाहिए, शिक्षा के 4 आधार होने चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, डेलर्स कमीशन में कहा गया कि एजुकेशन मस्ट बी ऑर्गेनाइज्ड अराउंड 4 फंडामेंटल टाइप्स ऑफ लर्निंग which throughout a person's life will in a way be the pillars of knowledge। तो प्रिय विद्यार्थियों, डेलर्स कमीशन के आयोग जो हमारा एजुकेशन होना चाहिए, एजुकेशन मस्ट बी ऑर्गेनाइज्ड अराउंड 4 फंडामेंटल टाइप्स ऑफ लर्निंग, अर्थात सीखने के जो 4 आधार स्तंभ हैं, उन्हीं 4 आधार स्तंभों को लेकर के हमारा जो शिक्षा होगा, हमारी जो एजुकेशन होगी, उसका ऑर्गेनाइजेशन या संगठन किया जाना चाहिए। द एजुकेशन मस्ट बी ऑर्गेनाइज्ड अराउंड 4 फंडामेंटल टाइप्स ऑफ लर्निंग which throughout a person's life will in a way be the pillars of knowledge। जो कि क्या होगा, शिक्षा का एक या ज्ञान को प्राप्त करने का एक पिलर्स का काम करेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से डेलर्स कमीशन में कहा गया कि शिक्षा को 4 बुनियादी प्रकार के सीखने के लिए आयोजित किया जाना चाहिए, जो व्यक्ति के जीवन में एक तरह से ज्ञान का आधार होगा। तो प्यारे भाई और बहनों, प्यारे विद्यार्थियों, ज्ञान का आधार क्या होगा, वही जो हमारे 4 पिलर्स, 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन होंगे, उस शिक्षा के 4 बुनियादी प्रकार जो होंगे, उन्हीं को सीखने के लिए हमारे एजुकेशन या शिक्षा को आयोजित किया जाना चाहिए, उसका एजुकेशन का संगठन किया जाना चाहिए। और इसी के द्वारा एक व्यक्ति के जीवन में यही जो है एक तरह से ज्ञान का आधार का काम करेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से डेलर्स कमीशन ने कहा कि शिक्षा को 4 बुनियादी प्रकार के सीखने के लिए आयोजित किया जाना चाहिए। जो एजुकेशन है हमारा, उस एजुकेशन के अंतर्गत जो 4 पिलर्स ऑफ लर्निंग है, उसको सीखने के लिए हमारे एजुकेशन का ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशन का संगठन आयोजन किया जाना चाहिए। और यही क्या होगा, यही व्यक्ति के जीवन में एक तरह से सीखने का या ज्ञान का आधार का काम करेगा। एजुकेशन मस्ट बी ऑर्गेनाइज्ड अराउंड 4 फंडामेंटल टाइप्स ऑफ लर्निंग which throughout a person's life will in a way be the pillars of knowledge। प्रिय विद्यार्थियों, जो डेलर्स आयोग था, डेलर्स आयोग के अनुसार जो 21वीं शताब्दी में की शिक्षा होगी, 21वीं शताब्दी में शिक्षा के 4 आधार होंगे, 4 स्तंभ होंगे, 4 पिलर्स होंगे। और प्रिय विद्यार्थियों, जो इस 4 पिलर्स की बात की गई है, जो डेलर्स कमीशन है या डेलर्स की जो रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट का जो 4th चैप्टर था, जो अध्याय 4 था, जिसका नाम था द 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन या शिक्षा के 4 स्तंभ, इसके अंतर्गत इन 4 आधारों या इन 4 स्तंभों या 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन की चर्चा की गई है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोग याद रखिएगा कि जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट का कौन सा चैप्टर है। चैप्टर 4 में, जो चैप्टर 4 था प्रिय विद्यार्थियों, चैप्टर 4 में जो है इस बात की चर्चा की गई। 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन जो है चैप्टर 4 में दिया गया है, प्रतिवेदन के या रिपोर्ट के। और उस चैप्टर 4 में जो 4 पिलर्स बताए गए हैं प्यारे भाई और बहनों, उसमें फर्स्ट है, पहला है प्रिय विद्यार्थियों, लर्निंग टू नो, अर्थात जानना सीखना। सेकेंड वन इज लर्निंग टू डू या करना सीखना। थर्ड वन इज लर्निंग टू बी या बनना सीखना। और चौथा है प्यारे भाई और बहनों, लर्निंग टू लिव टुगेदर या एक साथ रहना सीखना। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी लोग जो है इन 4 पिलर्स दिया गया है, इसमें हम सभी लोग लर्निंग टू नो या जानना सीखने के बारे में अध्ययन करेंगे। बाकी के जो 3 पिलर्स हैं, इसके बारे में हम लोग अगली कक्षाओं में, अगले वीडियोस में अध्ययन करेंगे। लर्निंग टू डू, लर्निंग टू बी और लर्निंग टू लिव टुगेदर में।
आज के वीडियोज के अंतर्गत जो पहला है पिलर्स प्रिय विद्यार्थियों, दैट इज लर्निंग टू नो, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट पिलर्स ऑफ एजुकेशन इज लर्निंग टू नो, या जानना सीखना। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो जानना सीखना या लर्निंग टू नो की बात आ रही है, तो लर्निंग टू नो से मतलब है लर्निंग टू नो दैट इज एक्वायरिंग द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अर्थात जानना सीखने से अभिप्राय बोध या समझ के उपकरणों या साधनों को प्राप्त करने से है। अर्थात लर्निंग टू नो दैट इज एक्वायरिंग द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग के, बोध के, जानने के, समझ के जो उपकरण है या जो साधन है उनको प्राप्त करने से जो है जानना या सीखना या लर्निंग टू नो से अभिप्राय है। लर्निंग टू नो या जानना सीखना जो कहता है वो कहता है कि हम किसी भी चीज़ को कैसे सीखेंगे या उसके बारे में हम कैसे समझेंगे, कैसे उसका हमें बोध होगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसी होगी, उन विधियों को हमें सीखना है, उन साधनों को हमें जानना है, उन उपकरणों को हमें जानना है। ज्ञान प्राप्त करने और ज्ञान प्राप्त करने की विधियों दोनों पर बल दिया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, लर्निंग टू नो के अंतर्गत जो नॉलेज है उस नॉलेज को हमें एक्वायर करने अर्थात ज्ञान को जानने, ज्ञान को प्राप्त करने पर बल दिया गया है। और साथ ही साथ वे कौन कौन से उपकरण होंगे, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, कौन कौन से साधन होंगे, कौन कौन से मेथड्स होंगे, विधियां होंगी जिसके द्वारा हम सभी लोग ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इन दो बातों पर जो है लर्निंग टू नो के अंतर्गत या जानना सीखने के अंतर्गत बल दिया गया है। तो इस तरह से नॉलेज को एक्वायर करना, नॉलेज को प्राप्त करना और साथ ही साथ जो ज्ञान प्राप्त करने के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो मेथड्स हैं, उनको भी सीखना जो है लर्निंग टू अंतर्गत के अंतर्गत इंपॉर्टेंट है। प्यारे भाई बहनों, ब्रॉड जनरल नॉलेज विद द अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन डेप्थ, लर्निंग टू नो के अंतर्गत हम सभी को लोगों के अंदर क्या होना चाहिए, जो सामान्य ज्ञान हो उस पर जो है उसकी गहराई से नॉलेज होना चाहिए। सामान्य ज्ञान पर जो है बल है और सामान्य ज्ञान क्या हो, सामान्य ज्ञान जो है ब्रॉड हो। ब्रॉड जनरल नॉलेज विद अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन डेप्थ, अर्थात गहनता या गहराई के साथ काम करने के अवसर के साथ साथ व्यापक सामान्य ज्ञान पर बल दिया जा रहा है। लर्निंग टू नो के अंतर्गत या जानना सीखने के अंतर्गत प्रिय विद्यार्थियों ब्रॉड जनरल नॉलेज पे बल दिया जा रहा है, अर्थात जो हमारा सामान्य ज्ञान या जनरल नॉलेज हो कैसा हो, बृहद हो, ब्रॉड हो, और उसी के साथ साथ अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन डेप्थ, जो भी हम काम करें, जो भी हम कार्य करें उसमें जो है हम अच्छे से, गहराई से, गहनता से उस कार्य को हम कर पाएं। इसको भी सीखने के लिए हमें अपने वर्क एरिया में भी जानना होगा। हमने अपने वर्क एरिया अपने कार्य क्षेत्र के ज्ञान को भी अपडेट करना पड़ेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से लर्निंग टू नो के अंतर्गत ब्रॉड जनरल नॉलेज विद अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन डेप्थ एज वेल एज एक्वायरिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बल दिया गया, अर्थात जानना सीखने के अंतर्गत हम सभी लोगों को ज्ञान प्राप्त करना है और बोध के या समझ के उपकरणों, साधनों को भी सीखना है। और उसी के साथ साथ जो हमारा नॉलेज होना चाहिए, जो सामान्य ज्ञान होना चाहिए, वह भी क्या होना चाहिए, डीप होना चाहिए, ब्रॉड होना चाहिए। और हमारा जो कार्य क्षेत्र की जानकारी होनी चाहिए, जो हमारा वर्क एरिया है उस फील्ड में भी हम सभी लोगों की जानकारी क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से जो है लर्निंग टू नो के अंतर्गत जो हम सभी लोगों को ज्ञान प्राप्त करना और ज्ञान प्राप्त करने की विधियों की भी जानकारी हम सभी लोगों को होनी चाहिए। ब्रॉड जनरल नॉलेज विद अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन डेप्थ की हम लोग बात कर चुके हैं, अर्थात गहनता और गहराई के साथ काम करने के अवसर को प्राप्त कर, गहनता या गहराई के साथ काम करने के अवसर के साथ साथ हमें व्यापक सामान्य ज्ञान पर भी बल देना है। इसी के साथ साथ व्यक्तियों को पूरे संसार को समझना होगा जिससे वे सम्मान के साथ जी सकें और अपने व्यावसायिक कौशलों को विकसित कर सकें और दूसरे व्यक्तियों के साथ बातचीत कर सकें। तो प्रिय विद्यार्थियों, लर्निंग टू नो के अंतर्गत अर्थात ज्ञान प्राप्त करने के अंतर्गत हमें क्या करना है, जो बालक है, जो बच्चे हैं, उन्हें व्यक्तियों को पूरे संसार को समझना होगा, अर्थात हमें जो हमारा संसार है, जो हमारा वर्ल्ड है, जो हमारा यूनिवर्स है, उसको हमें समझने का प्रयास करना है, जिससे कि हम सभी लोग, हमारे छात्र, हमारे विद्यार्थी, हमारे देश की जनता या पूरे विश्व की जनता क्या कर सके, वे सम्मान के साथ जी सके और अपने व्यावसायिक कौशल अर्थात प्रोफेशनल स्किल्स का विकास कर सके, प्रोफेशनल स्किल्स में डेवलपमेंट कर सके, उसका विकास कर सके, कौशलों को सीख सके और उसी के साथ साथ दूसरे व्यक्तियों के साथ बातचीत कर सके, दूसरों व्यक्तियों के साथ एडजस्टमेंट बना भी सके, अर्थात समाज में
एडजस्टमेंट बनाए रखने के लिए, अडाप्टेशन के लिए, अनुकूलन के लिए, और साथ ही साथ अपना जो भी उसका व्यवसायिक कौशल है, जो प्रोफेशनल स्किल्स है, उन दोनों चीज़ों को सीखने पर, उन दोनों क्षेत्रों में ज्ञान को प्राप्त करने पर हमें बल देना चाहिए अपने एजुकेशन के द्वारा। प्यारे भाई बहनों, बेसिस ऑफ लर्निंग टू नो इज द प्लेजर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, नोइंग एंड डिस्कवरी। जो लर्निंग टू नो की जो बेसिस हो क्या है प्रिय विद्यार्थियों, वो है प्लेजर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, नोइंग एंड डिस्कवरी। अर्थात जो अंडरस्टैंडिंग है, समझ है, जो सीखना है, उसमें हमें सभी लोगों को क्या करना है, उसको आनंद के साथ सीखना, उसमें आनंद का अनुभव करना है, और साथ ही साथ हम सभी लोगों को नई नई जानकारियों को प्राप्त करना है, कुछ ज्ञान प्राप्त करना है और कुछ खोज भी करते रहना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो जानना सीखने का आधार है वो क्या है, समझने, जानने, खोजने का आनंद। अर्थात समझने में, अंडरस्टैंडिंग में भी हम सभी लोगों को प्लेजर लेना है, आनंद लेना है। कोई चीज़, नई चीज़ हम सीख रहे हैं, नई चीज़ के बारे में जान रहे हैं या नई चीज़ की डिस्कवरी कर रहे हैं, उन सभी चीज़ों को हमें आनंददायक रूप से, प्लेजर के रूप में लेते हुए नई ज्ञान को प्राप्त करना है, नई चीज़ों को सीखना है, नए चीज़ों के बारे में, या फिर हमें डिस्कवरी या खोज में भी हमें आनंद का अनुभव करना चाहिए। हमें अपने अंदर ऐसे ज्ञान की क्षमता विकसित करनी होगी जिससे हम आनंद का अनुभव कर सकें। अर्थात कोई भी कार्य कर रहे हैं हम सभी, या अपने कार्य क्षेत्र के बारे में हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, या समाज के बारे में ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, या कोई नई चीज़ कर रहे हैं, कुछ हम डिस्कवरी का कार्य कर रहे हैं, हर चीज़ों में हमें आनंद का अनुभव करना चाहिए। अर्थात जब हम आनंद का अनुभव करेंगे तभी हम उस एरिया में क्या कर सकेंगे, अपने पूरे कंसंट्रेशन के साथ, अपने पूरे तन्मयता के साथ, ध्यान के साथ हम सभी लोग उस क्षेत्र में कार्य कर सकेंगे, और तभी वह कार्य क्या होगा, फ्रूटफुल होगा, फलदायी होगा और सफल होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से द बेसिस ऑफ लर्निंग टू नो इज द प्लेजर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, नोइंग एंड डिस्कवरी। अर्थात अंडरस्टैंडिंग में, नोइंग में, डिस्कवरिंग में, हर चीज़ों में हमें क्या करना है, प्लेजर का एहसास करना है। जानना सीखने का आधार समझने, जानने और खोजने का आनंद है। हमें अपने अंदर ऐसे ज्ञान की क्षमता विकसित करनी होगी जिससे हम आनंद का अनुभव कर सकें। More knowledge we possess, the better can we understand the different aspects of our environment। प्रिय विद्यार्थियों, डेलर्स कमीशन ने कहा है उसके अनुसार कि हमारे पास जितना अधिक से अधिक ज्ञान होगा, हमारे पास जितना अधिक से अधिक नॉलेज होगा, उतना ही अधिक अच्छे तरीके से हम सभी लोग क्या कर सकते हैं, अपने पर्यावरण को समझ सकते हैं, अपने इन्वायरमेंट के विभिन्न पहलुओं को हम सभी लोग उतने ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, समायोजन कर सकते हैं। डेलर्स आयोग के अनुसार हमारे पास जितना अधिक ज्ञान होगा, हम जितना अधिक ज्ञान अर्जित करेंगे अपने पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं या विविध पहलुओं को, उतना ही अधिक बेहतर ढंग से हम समझ पाएंगे। तो फिर विद्यार्थियों, इस बात तो सही है कि हमारे पास नॉलेज जितना होगा, ज्ञान जितना होगा, उतना ही अच्छे ढंग से हम क्या कर सकेंगे, हम अपने पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं को, विविध पहलुओं को, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट को उतने ही अच्छी तरीके से हम समझ पाएंगे। और जब उसको हम समझ पाएंगे तभी हम उसके साथ क्या कर सकेंगे, एडाप्टेशन कर सकेंगे, अनुकूलन कर सकेंगे। और उसी के साथ साथ अपने पर्यावरण में यदि कोई जो है उसमें गलत चेंज हो रहा है या पर्यावरण के प्रतिकूल कोई कार्य हो रहा है, तो हम जो है उसका समाधान करेंगे, और साथ ही साथ लोगों को इस बात के लिए जागरूक करेंगे कि जो लोगों का बिहेवियर हो वो क्या हो, इको फ्रेंडली हो, पर्यावरण के अनुकूल हो। Now, to understand the rapid changes occurring due to scientific progress and social processes and cultivate skill to work accordingly, the following will be necessitated in the 21st century। प्रिय विद्यार्थियों, जो डेलर्स आयोग ने कहा है कि जो भी वैज्ञानिक प्रगति और सामाजिक प्रक्रियाओं के कारण होने वाले तेज बदलावों को समझने के लिए और उसके अनुसार कार्य करने के लिए, तदनुसार काम करने के लिए, कौशल का विकास करने के लिए 21वीं शताब्दी में हम सभी लोगों को निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना होगा, निम्नलिखित की आवश्यकता होगी। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि वह किन किन बातों पर बल देने की बात जो है डेलर्स कमीशन में लर्निंग टू नो या जानना सीखने के अंतर्गत कहा गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले द फर्स्ट ऑफ ऑल द बेसिक एजुकेशन शुड बी एक्सपेंडेड। जो बेसिक एजुकेशन है प्रिय विद्यार्थियों, जिसको हम लोग बुनियादी शिक्षा या आधारभूत शिक्षा कहते हैं, उसको एक्सपेंड करने की बात कही गई है डेलर्स कमीशन में या डेलर्स आयोग में। इसमें कहा गया है प्रिय विद्यार्थियों
कि एजुकेशन ऑफ जनरल नॉलेज, मदर टंग एंड मदर लैंग्वेज शुड बी मेड कंपलसरी। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से जो सामान्य ज्ञान की शिक्षा है या मदर टंग मातृभाषा की शिक्षा और साथ साथ अदर लैंग्वेजेज या अन्य भाषाओं की शिक्षा है, इनको हमें क्या करना पड़ेगा, अनिवार्य बनाना पड़ेगा। इट शुड बी मेड कंपलसरी। अर्थात डेलर्स आयोग ने कहा है कि सभी छात्रों को हमें सामान्य ज्ञान की शिक्षा और उसके मातृभाषा की शिक्षा और साथ साथ अन्य भाषाओं की शिक्षा को कंपलसरी बनाना पड़ेगा, उसको हमें अनिवार्य बनाना होगा, जिससे कि क्या कर सकें, जिससे कि जो भी छात्र हैं, जो भी बालक हैं, वे अपने जीवन में सफल हो सकें, अपने पर्यावरण को अधिक से अधिक अच्छे तरीके से जान पाएं। इसके लिए उन्हें सामान्य ज्ञान की शिक्षा आवश्यक है। उनका जो सामान्य ज्ञान की शिक्षा होनी चाहिए, जनरल नॉलेज की एजुकेशन होनी चाहिए, वो क्या होना चाहिए, ब्रॉड होना चाहिए। उनके अंदर उनका जो सामान्य ज्ञान होना चाहिए वह बृहद होना चाहिए, ब्रॉड होना चाहिए। साथ ही साथ मदर टंग या मातृभाषा की शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी लोग जानते हैं कि जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, वो सबसे अच्छी जो हो सकती है वह अपने मातृभाषा में ही हो सकती है, क्योंकि व्यक्ति जो है, जो सोचता है, समझता है, वह अपने मदर टंग या मातृभाषा में ही सोचता और समझता है। और साथ ही साथ अपने कम्युनिटी में, अपने समुदाय में लोगों के साथ संपर्क बनाने के लिए, लोगों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, पूरे विश्व समुदाय के साथ कम्युनिकेट करने के लिए क्या आवश्यक है कि विभिन्न भाषाओं की जानकारी भी हमारे देश के लोगों को, हमारे नागरिकों को, हमारे छात्रों को हो। तो इस तरह प्रिय विद्यार्थियों, संप्रेषण की दृष्टि से, कम्युनिकेशन की दृष्टि से हमारा जो एजुकेशन होना चाहिए, उस एजुकेशन में अदर लैंग्वेज की शिक्षा भी अनिवार्य होनी चाहिए, कंपलसरी होनी चाहिए। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों, जो बेसिक एजुकेशन के बारे में डेलर्स कमीशन में कहा गया है कि एजुकेशन ऑफ जनरल नॉलेज, मदर टंग, एजुकेशन ऑफ जनरल नॉलेज, मदर टंग एंड अदर लैंग्वेज शुड बी मेड कंपलसरी। अर्थात सामान्य ज्ञान, मातृभाषा और अन्य भाषाओं की शिक्षा को अनिवार्य किया जाना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, इसी में कहा गया है कि जनरल नॉलेज विल हेल्प चिल्ड्रन टू नो द वर्ड वाइल लर्निंग अदर लैंग्वेज विल हेल्प देम टू एस्टेब्लिश कम्युनिकेशन विद अदर्स। इसकी चर्चा हम सभी लोग कर लिए हैं कि जो सामान्य ज्ञान की शिक्षा है प्रिय विद्यार्थियों, सामान्य ज्ञान के द्वारा बच्चों को दुनिया को या संसार को जानने में मदद मिलेगी। जो जनरल नॉलेज की शिक्षा है, उनकी जनरल नॉलेज या सामान्य ज्ञान की शिक्षा उनकी बृहद होनी चाहिए, ब्रॉड होनी चाहिए, और उसके द्वारा हमारे जो छात्र हैं, वे छात्र जो अपने पर्यावरण को, अपने संसार को, अपनी दुनिया को, अपने देश को, अपने समाज को अच्छी तरह से जान पाएंगे। उसके बारे में उनकी जो जानकारी है वो बृहद हो पाएगी, उसको अच्छी तरह से जान पाएंगे। और उसी के साथ साथ जो हम लोग अन्य भाषा की सीखने की बात कर रहे हैं, अन्य भाषाओं को सीखकर वो दूसरों के साथ कम्युनिकेट कर पाएगा, उनके साथ संवाद स्थापित कर पाएगा, उनके साथ जो है वह कम्युनिकेशन पर अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर पाएगा, संप्रेषण अच्छी तरह से कर पाएगा। तो इस तरह से पूरी दुनिया को, संसार को जानने के लिए, समझने के लिए हम सभी को सामान्य ज्ञान पर या जनरल नॉलेज की शिक्षा पर बल देना होगा, और साथ ही साथ अदर भाषा या अदर लैंग्वेजेस की शिक्षा पर भी बल देना होगा, जिससे कि वे क्या कर सकें, दुनिया के साथ कम्युनिकेट कर सकें, लोगों के साथ संवाद स्थापित कर सकें, और उसके साथ साथ अपनी जो मदर टंग है, मातृभाषा की शिक्षा है, उस पर भी बल देना होगा, जिससे कि क्योंकि जो हम सभी लोग जान रहे हैं कि जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, जो बालकों की सीखने की प्रक्रिया है, वह क्या है, अपनी मातृभाषा में ही सबसे अच्छी तरह से हो पाती है। तो इस तरह से सामान्य ज्ञान की शिक्षा पर बल, मदर टंग या मातृभाषा की शिक्षा पर बल, और साथ ही साथ अन्य भाषाओं की शिक्षा पर बल हम सभी लोगों को देना होगा 21वीं शताब्दी की शिक्षा में। चिल्ड्रन शुड बी ट्रेंड इन लर्निंग मेथड्स। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों को, छात्रों को, बालकों को लर्निंग मेथड्स या सीखने की विधियों पर भी उनको प्रशिक्षित करना पड़ेगा, ट्रेनिंग देना पड़ेगा। दे शुड बी ट्रेन्ड इन लर्निंग मेथड्स स्पेशली इन फोकसिंग, कंसंट्रेशन, मेमोराइजिंग एंड थिंकिंग। अर्थात उनको जो है कंसंट्रेशन अर्थात ध्यान आकर्षण करने, ध्यान केंद्रित करने, स्मरण करने, मेमोराइजेशन, थिंकिंग पर बल देना होगा, और साथ ही साथ एंड दिस टास्क शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम राइट द इन्फेंसी। अर्थात हमारे देश के जो छात्र हैं,
हमारे जो विश्व के जो छात्र हैं, जो बालक हैं, उन सभी लोगों को इन्फेंसी लेवल से ही अर्थात शैशवावस्था से ही उन सभी लोगों को सीखने की विधियों में ट्रेंड करना पड़ेगा, प्रशिक्षित करना पड़ेगा। और वे कौन कौन सी महत्वपूर्ण विधियां हैं? दैट इज कंसंट्रेशन, मेमोराइजिंग एंड थिंकिंग। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से डेलर्स कमीशन में कहा गया है कि बच्चों को प्रारंभ से ही सीखने की विधियों या तरीकों में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। विशेष रूप से उन सभी लोगों को ध्यान केंद्रित करने अर्थात कंसंट्रेशन, स्मरण करने अर्थात मेमोराइजेशन, और चिंतन करने या सोचने अर्थात थिंकिंग की जो विधियां होती हैं, जो मेथड्स होती हैं, उन सभी में उन सभी लोगों को, उन छात्रों को क्या करना है? ट्रेंड करना है, उन सभी लोगों को प्रशिक्षित करना है। और यह कार्य जो है, ट्रेनिंग का कार्य जो है, हमें शैशवावस्था से या बचपन से ही प्रारंभ कर देना चाहिए। अर्थात हमें अपने छात्रों को शैशवावस्था से या बचपन से ही उन लोगों को ध्यान केंद्रित करने अर्थात कंसंट्रेशन, मेमोराइजेशन अर्थात स्मरण करने या थिंकिंग या चिंतन करने की योग्यता, चिंतन करने की विधियों में अपने छात्रों को शैशवावस्था से प्रशिक्षित करने पर बल देना होगा। और इस तरह से जो डेलर्स कमीशन है, डेलर्स आयोग है, डेलर्स आयोग का मानना है, उनके अनुसार ज्ञान प्राप्त करने की इन्हीं विधियों द्वारा जो बालक है वो जीवन भर सीख सकता है। अर्थात आयोग के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने की इन्हीं विधियों द्वारा जीवन भर सीखा जा सकता है। यदि हम लोग लाइफ लॉन्ग लर्निंग की बात करते हैं, जीवन भर सीखने की बात करते हैं, तो जब हम अपने छात्रों को, अपने बच्चों को, अपने विद्यार्थियों को प्रारंभ से ही शैशवावस्था से ही उनको जो है हम ध्यान केंद्रित करने, उनको याद रखने या स्मरण करने और चिंतन करने या सोचने की योग्यता में प्रशिक्षित कर देंगे, तो इस प्रकार से जब वे ट्रेंड हो जाएंगे तो वे जीवन भर अपने आप से ही सीख सकते हैं। वो जीवन भर सीखने का जो प्रक्रिया है उसको जारी रख सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से जो पहला की कंसेप्ट था उसकी हम लोगों ने बात किया अंडर द हेड लर्निंग टू नो। अब हम लोग बात करेंगे जो दूसरा प्रमुख बिंदु है, दैट इज स्पेसिफिक एजुकेशन शुड फॉलो बेसिक एजुकेशन। प्रिय विद्यार्थियों, हमने सब लोगों ने सबसे पहले बात किया कि जो बेसिक एजुकेशन है, बेसिक एजुकेशन पे हम सभी लोगों को फोकस करना पड़ेगा। और बेसिक एजुकेशन के अंतर्गत जो जनरल नॉलेज की शिक्षा है, सामान्य ज्ञान की शिक्षा है, और उसी के साथ साथ मदर लैंग्वेज या मातृभाषा की शिक्षा और अन्य भाषाओं की शिक्षा पे हमें बल देना होगा। और इसके बाद इसके साथ साथ ही हम सभी लोगों को जो स्पेसिफिक एजुकेशन है, स्पेसिफिक एजुकेशन पर भी या विशिष्ट शिक्षा पर भी बल देना होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसके लिए the secondary and university education courses should be constructed on the basis of scientific disciplines and these levels should impart specific and clear knowledge of some subjects। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो बेसिक एजुकेशन है, जो प्राइमरी एजुकेशन है या जो आधारभूत शिक्षा है, उस शिक्षा के बाद जो सेकेंडरी एजुकेशन या यूनिवर्सिटी एजुकेशन की हम लोग बात करें, तो माध्यमिक शिक्षा या यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय शिक्षा के अंतर्गत द कोर्सेज शुड बी कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक डिसिप्लिन्स। जो हमारे वैज्ञानिक अनुशासन है, वैज्ञानिक विषय हैं, उसके अनुसार हमें अपने पाठ्यक्रमों का निर्माण करना पड़ेगा। एंड दीज लेवल शुड इम्पोर्ट स्पेसिफिक एंड क्लियर नॉलेज ऑफ द सम सब्जेक्ट्स। और प्रिय विद्यार्थियों, माध्यमिक शिक्षा की बात करें, माध्यमिक स्तर पर या विश्वविद्यालयी स्तर पर हम सभी लोगों को कुछ विषयों की बहुत ही गहन डीप नॉलेज और बहुत ही स्पष्ट क्लियर और स्पेसिफिक नॉलेज छात्रों को देना पड़ेगा। कुछ विषयों की जो स्पष्ट शिक्षा, स्पष्ट नॉलेज और स्पेसिफिक नॉलेज, विशिष्ट शिक्षा हमें अपने छात्रों को प्रदान करने पर बल देना चाहिए सेकेंडरी लेवल और यूनिवर्सिटी की शिक्षा स्तर पर। प्रिय विद्यार्थियों, माध्यमिक और विश्वविद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रमों का निर्माण वैज्ञानिक विषयों या अनुशासनों के आधार पर किया जाना चाहिए। अर्थात जो माध्यमिक का करिकुलम है या विश्वविद्यालय शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है, करिकुलम है, वहाँ पर हमें वैज्ञानिक विषयों, साइंटिफिक डिसिप्लिन के आधार पर करिकुलम का ऑर्गेनाइजेशन या निर्माण करना चाहिए। और साथ ही साथ इन स्तरों पर कुछ विषयों का विशिष्ट एवं स्पष्ट ज्ञान हमें अपने छात्रों को प्रदान करने पर बल देना होगा। अर्थात वहाँ पर इस सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज हमें अपने छात्रों को स्पष्ट रूप से प्रदान करने पर सेकेंडरी और हायर एजुकेशन में फोकस करना चाहिए। इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों, आयोग ने कहा है कि आयोग के अनुसार इससे छात्रों में या व्यक्तियों में जीवन भर शिक्षा या लाइफ लॉन्ग एजुकेशन की जो इच्छा है, जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग की इच्छा है, वह पैदा होगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब हमारा जो सेकेंडरी एजुकेशन और
साथ ही साथ जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन है वहाँ पर जो हमारा करिकुलम होगा वो क्या होगा, वैज्ञानिक विषयों पर आधारित होगा और हम उस लेवल पे अपने बालकों को, अपने छात्रों को कुछ विषयों की स्पष्ट विशिष्ट शिक्षा और स्पष्ट ज्ञान प्रदान करेंगे। तो इसके द्वारा बालकों के अंदर जीवन भर शिक्षा या लाइफ लॉन्ग एजुकेशन की इच्छा उनके अंदर पैदा होगी। प्रिय विद्यार्थियों, लर्नर्स शुड बी ट्रेन्ड इन रिफ्लेक्शन ओरिएंटेड मेथड्स ऑफ लर्निंग। डेलर्स कमीशन में कहा गया है कि जो हमारे विद्यार्थी, जो हमारे छात्र हैं, जो शिक्षार्थी हैं, उन सभी शिक्षार्थियों को हमें कैसे ट्रेन करना है, दे शुड बी ट्रेन रिफ्लेक्शन ओरिएंटेड मेथड्स ऑफ लर्निंग। अर्थात अपने विद्यार्थियों को हमें सेकेंडरी लेवल पे या यूनिवर्सिटी लेवल पे शिक्षार्थियों को सीखने की चिंतन प्रधान विधियों में प्रशिक्षित करना पड़ेगा। तो चिंतन प्रधान विधियों में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। रिफ्लेक्शन ओरिएंटेड मेथड्स में हमें सेकेंडरी एजुकेशन और यूनिवर्सिटी एजुकेशन के अंतर्गत अपने छात्रों को जो रिफ्लेक्शन ओरिएंटेड मेथड्स है उस पर बल देना होगा। उन विधियों को, चिंतन प्रधान विधियों को सिखाना होगा। चिंतन प्रधान विधियों में उनको हमें प्रशिक्षित करने पर बल देना होगा। प्रिय विद्यार्थियों, दे शुड बी मेड प्रोफिशिएंट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इंडक्टिव डिडक्टिव थिंकिंग। प्रिय विद्यार्थियों, सेकेंडरी लेवल पे या यूनिवर्सिटी लेवल की जो एजुकेशन है, यूनिवर्सिटी लेवल की एजुकेशन पे हमें अपने विद्यार्थियों को प्रॉब्लम सॉल्विंग और इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड पर बल देना होगा। अर्थात जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स है, समस्या समाधान की विधि है, या इंडक्टिव डिडक्टिव थिंकिंग मेथड्स है, इन दोनों विधियों पर अपने छात्रों पे हमें बल देना होगा। इन दोनों विधियों में हमें अपने छात्रों को प्रशिक्षित करना होगा, ट्रेन करना होगा। ये हम कब करेंगे? सेकेंडरी लेवल की एजुकेशन पे, और साथ ही साथ हायर एजुकेशन में हम अपने छात्रों को प्रॉब्लम सॉल्विंग और इंडक्टिव डिडक्टिव थिंकिंग में उनको हमें ट्रेन करना होगा। अपने छात्रों को या उन्हें समस्या समाधान में निपुण बनाना चाहिए और उनमें आगमन निगमन चिंतन में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, ताकि वे इन विधियों द्वारा जीवन भर कुछ न कुछ सीखते रहें। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से बल क्या है कि जब हम अपने छात्रों को समस्या समाधान करने में या प्रॉब्लम सॉल्विंग की विधियों में, इंडक्टिव डिडक्टिव थिंकिंग की विधियों में ट्रेंड कर देंगे, निपुण बना देंगे, उनको प्रशिक्षित बना देंगे, तो हमारे छात्र जो हैं, हमारे विद्यार्थी जो हैं, वे सभी जो है जीवन भर कुछ न कुछ अपने आप से ही सीखने लगेंगे। अर्थात उनके अंदर जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग की बात है, जो जीवन भर सीखने की बात है, वे सीखना प्रारंभ कर देंगे, क्योंकि वे सभी सीखने की विधियों में निपुण हो चुके होंगे, वे सभी सीखने की विधियों में ट्रेंड हो चुके होंगे। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, जो डेलर्स कमीशन रहा, जो डेलर्स कमीशन की जो 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन है, उसमें जो फर्स्ट पिलर रहा प्रिय विद्यार्थियों, जो शिक्षा के 4 आधार स्तंभ हैं, उन 4 आधार स्तंभों में जो पहला रहा दैट इज लर्निंग टू नो, या जानना सीखना। तो जानना सीखना के अंतर्गत हम सभी लोगों ने देखा कि जानना सीखना के अंतर्गत उन्होंने 2 महत्वपूर्ण बातें बताई, जो 2 की कंसेप्ट्स बताए। उसमें जो पहला की कंसेप्ट रहा प्रिय विद्यार्थियों, उसमें उन्होंने कहा कि हमें सामान्य ज्ञान की शिक्षा पर बल देना होगा, हमें मातृभाषा की शिक्षा पर बल देना होगा, और साथ ही साथ हमें अन्य भाषाओं की शिक्षा पर भी बल देना होगा। और उसके बाद जो दूसरा की कंसेप्ट रहा प्रिय विद्यार्थियों, उसमें उन्होंने कहा कि जो बेसिक एजुकेशन के बाद, बेसिक एजुकेशन है आधारभूत शिक्षा, जिसमें हम लोग जनरल नॉलेज और उसके साथ साथ जो है मदर टंग की शिक्षा और अदर लैंग्वेज की शिक्षा दे रहे हैं। उसके बाद जो सेकेंडरी एजुकेशन या यूनिवर्सिटी एजुकेशन या हायर एजुकेशन की जब हम लोग बात करते हैं, तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि हमें हायर एजुकेशन के लेवल पर स्पेसिफिक एजुकेशन में अपने छात्रों को ट्रेन करना होगा, और स्पेसिफिक एजुकेशन के अंतर्गत जो हमारे करिकुलम होने चाहिए, जो हमारे पाठ्यक्रम होने चाहिए सेकेंडरी लेवल या यूनिवर्सिटी लेवल पे, वे हमारे पाठ्यक्रम क्या होने चाहिए? साइंटिफिक डिसिप्लिन्स पर बेस्ड होने चाहिए, वैज्ञानिक विषयों या वैज्ञानिक अनुशासनों पर बेस्ड होने चाहिए। और साथ ही साथ हम अपने छात्रों को, हम अपने विद्यार्थियों को लाइफ लॉन्ग एजुकेशन के लिए तैयार करें, जीवन भर शिक्षा के लिए तैयार करें। उनको जो चिंतन प्रधान विधियां हैं, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स हैं, जो इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड्स हैं, इन विधियों के लिए हमें अपने छात्रों को ट्रेन करना होगा, उन्हें उसमें निपुण बनाना होगा, उन्हें उसमें हमें क्या करना पड़ेगा? प्रशिक्षित करना पड़ेगा। और जब हम सभी लोग इन विधियों में हम अपने छात्रों को निपुण बना लेंगे, प्रशिक्षित कर लेंगे, तभी हमारे जो छात्र हैं या हमारे देश के नागरिक हैं या विश्व के नागरिक हैं, विश्व की जनता है, उनके अंदर ये क्षमता विकसित हो जाएगी और वे सभी लोग जीवन भर कुछ न कुछ अपने आप से सीखते रहेंगे।
इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे साथियों, आज की जो कक्षा रही, आज की कक्षा में हम सभी लोगों ने एजुकेशन टू लिव टुगेदर चैप्टर के अंतर्गत डेलर्स कमीशन के बारे में पढ़ा। डेलर्स कमीशन कब आया, उसकी रिपोर्ट कब आई, उसके बारे में पढ़ा। और उसके बाद हम सभी लोगों ने यह देखा कि डेलर्स कमीशन की जो 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन है वो कौन कौन सी है। और उसमें जो पहला रहा प्रिय विद्यार्थियों, दैट इज लर्निंग टू नो, या जानना सीखने के बारे में अध्ययन किया। तो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे साथियों, आप इस वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड सर्किल में अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे कि आपके मित्र, आपके दोस्त भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और साथ ही साथ आप इस वीडियो पर कमेंट करिए। कमेंट के द्वारा यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है या कोई प्रश्न है तो उसको आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करेंगे, आपके समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ आपके जो भी बहुमूल्य सुझाव होंगे उसका अनुपालन करेंगे। और साथ ही साथ प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जितने भी हमारे एजुकेशनल वीडियोज हैं आपके कोर्स से रिलेटेड, उनको आप आसानी से देख पाएँ, सरलता से प्लेलिस्ट में जा करके वीडियोज को सिलेक्ट करके अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग, अपने नीड के अकॉर्डिंग वीडियो को सिलेक्ट करके देख पाएँ। और जितने भी नए वीडियोज आएँ उसकी सूचना आपको मिल सके, उसके नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। इसके लिए अनिवार्य है कि आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। यदि बेल का आइकन रेड है तो उसको प्रेस करिए। उसको प्रेस करने के बाद कई ऑप्शंस आएंगे, उसमें से आल के ऑप्शन को आप सेलेक्ट करिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों, प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।